नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट जीएसटी से रिलेटेड कुछ मेन एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग को पता है, एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21 फिनिश्ड हो जाएगा 31 मार्च 2021 को, एंड न्यू फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 से। जीएसटी से रिलेटेड काफ़ी सारे चेंजेस एंड काफ़ी सारे अमेंडमेंट किए गए हैं जो कि एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2021 से। इन सारे अपडेशन के ऊपर, चेंजेस के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। उन सारे वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। जीएसटी पोर्टल का यूज़ करके कैसे आपको अपने प्रोडक्ट का HSN कोड सर्च करना है, इस टॉपिक पर मैंने सेपरेटली वीडियो बनाया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो मैंने बनाया हुआ है GSTR 3B रिटर्न्स की न्यू ड्यू डेट्स के बारे में, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड उसके बाद देखिए GST रिटर्न्स जो होती हैं उनकी न्यू ड्यू डेट्स अपडेट हुई हैं, इसके बारे में भी मैंने सेपरेटली वीडियो बनाया हुआ है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड उसके बाद देखिए 1 अप्रैल 2021 से GSTR 1 रिटर्न अगर आपकी मंथली जाती है एंड आपके बिजनेस का टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो वहाँ पे HSN वाइज समरी फिल करना आपके लिए मैंडेटरी है। उसमें HSN कोड 4 डिजिट का होगा। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है तो वहाँ पे भी आपको HSN वाइज समरी फिल करना मैंडेटरी है। इसमें HSN कोड 6 डिजिट का मैंडेटरी है। इस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आप सभी लोगों से है, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को शेयर कीजिए। वीडियो के राइट हैंड साइड पे आपको छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन शो होगा, उसको प्रेस करके उसको हिट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। काफ़ी सारे चेंजेस होने वाले हैं 1 अप्रैल 2021 से। ई इनवाइस जनरेट करना मैंडेटरी हो जाएगा, जैसा कि आप सभी लोग के साथ मैंने वीडियो शेयर किया हुआ था। नोटिफिकेशन नंबर 05/2021 जो कि रिलीज़ हुआ था 8 मार्च 2021। ये अमेंडमेंट हुआ था इसमें कि पहले क्या था, 100 करोड़ जिसका टर्नओवर था उसके लिए ई इनवाइस जनरेट करना मैंडेटरी था। बट नोटिफिकेशन नंबर 05/2021 जो कि रिलीज़ हुआ था 8 मार्च 2021 में, इसमें ये अमेंडमेंट हुआ था कि जिसका बिजनेस का टर्नओवर 50 करोड़ या फिर मोर देन 50 करोड़ है उसके लिए ई इनवाइस जनरेट करना मैंडेटरी है। तो इस टॉपिक पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि ई इनवाइस अगर आप पे एप्लीकेबल है और आप ई इनवाइस के लिए एलिजिबल हैं, आपके बिजनेस का टर्नओवर 50 करोड़ या फिर मोर देन 50 करोड़ है एंड ई इनवाइस के लिए आप एलिजिबल हैं, आपको ई इनवाइस बनाना है। तो टैली प्राइम में कैसे आपको ई इनवाइस की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कैसे सेटअप करना है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। एंड ई इनवाइस आपको कैसे टैली प्राइम में जनरेट करना है, इस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बनाए हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो जीएसटी से रिलेटेड थे एंड जीएसटी में जो चेंजेस हुए हैं इन सारे टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है। सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उन सारे वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं एंड देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है एंड आज का जो डिस्कशन है मेनली ई इनवाइस के ऊपर होने वाला है। ई इनवाइस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड कुछ मेन पॉइंट्स मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए, ई इनवाइस तो पहले से ही गवर्नमेंट ने एप्लीकेबल कर दिया था, बट इसकी टर्नओवर पहले क्या थी, अगर किसी बिजनेस का या फिर किसी कॉर्पोरेट का 500 करोड़ या फिर मोर देन 500 करोड़ टर्नओवर था तो उस केस में ई इनवाइस जनरेट करना एप्लीकेबल था, मैंडेटरी था। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट ने इसका टर्नओवर का जो लिमिट है उसको लेस कर दिया, 500 करोड़ से लेके 100 करोड़ पे गवर्नमेंट लेके आ गई इसको। एंड 100 करोड़ या फिर मोर देन 100 करोड़ जिसका टर्नओवर था उसके लिए ई इनवाइस जनरेट करना मैंडेटरी था। बट जैसा कि अभी लेटली नोटिफिकेशन नंबर 5/2021 8 मार्च 2021 को रिलीज़ किया गया था, उसमें गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट किया है एंड टर्नओवर में चेंजेस किए हैं। अब टर्नओवर किसी भी बिजनेस का टर्नओवर 50 करोड़ या फिर मोर देन 50 करोड़ है तो उसके लिए ई इनवाइस जनरेट करना मैंडेटरी हो जाएगा। बट ये कब से एप्लीकेबल होगा, ये एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2021 से।
अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 50 करोड़ या फिर मोर देन 50 करोड़ है तो रेडी हो जाइए, आपको ई इनवॉइस जनरेट करना होगा 1 अप्रैल 2021 से। देखिए 1 अप्रैल 2021 से आपको ई इनवॉइस कैसे जनरेट करना है, इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक जो है वो शेयर कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा सो दैट आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है टैली सॉफ्टवेयर यूज़ करके। कि ई इनवॉइस से रिलेटेड काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स लोगों के माइंड में है कि ई इनवॉइस क्या सभी इनवॉइसेस के लिए, क्या सभी सप्लायर्स के लिए जनरेट करना मैंडेटरी है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ कि जो ई इनवॉइस है वो सिर्फ B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस सप्लाईज जो होती हैं, बिजनेस टू बिजनेस आप इनवाइसेस जो करते हैं उसके लिए एप्लीकेबल है। B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं है। ई इनवाइस को जनरेट करने से रिलेटेड काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स लोगों के माइंड में आ रहे हैं कि क्या हमें ई इनवाइस ऑनलाइन इलेक्ट्रिकली जनरेट करना होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिंपली अभी तक आप जैसे इनवाइस को जनरेट करते आए हैं, जिस भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप अपने इनवाइस को अभी तक बनाते आए हैं, सेम वे से आपको अपने इनवाइस को जनरेट करना है। एंड उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है AIP पोर्टल पे। AIP पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपने इनवाइस बनाया है उस इनवाइस को सिंपली आपको AIP पोर्टल पे अपलोड कर देना है। एंड उसके बाद AIP पोर्टल से आपको एक IRN नंबर इशू होगा। इसका जो फुल फॉर्म है इनवाइस रेफरेंस नंबर है। एक IRN नंबर इशू होगा आपको AIP पोर्टल से। उस IRN नंबर को आपको अपने इनवाइस पे प्रिंट करना है। एंड प्रिंट करने के बाद यही प्रोसेस है ई इनवाइस को जनरेट करने का। तो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे आपको ई इनवाइस जनरेट करने का जो प्रोसेस है वो मैं विथ ड्राइंग आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, सो दैट आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना लगे। तो आप देख लीजिए। तो चलिए शॉर्ट में हम जान लेते हैं कि ई इनवाइस है क्या, व्हाट इज़ ई इनवाइसिंग अंडर GST। तो देखिए ई इनवाइसिंग और इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसिंग इज़ अ सिस्टम इन विच B2B इनवाइसेस आर ऑथेंटिकेटेड इलेक्ट्रिकली बाय GST। तो देखिए ई इनवाइसिंग है क्या, ई इनवाइसिंग मीन्स हो गया इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस। इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस हो गया जो कि आपका ऑनलाइन गवर्नमेंट आपका चेक कर सकती है। RIP पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद तो जो आप बिजनेस टू बिजनेस इनवाइसेस को अपलोड करेंगे RIP पोर्टल पे, तो RIP पोर्टल क्या है, IRN नंबर जो है वो जनरेट करेगा एवरी इनवाइसेस के लिए। तो आपका जो है ये इलेक्ट्रिकली गवर्नमेंट जो है ऑथेंटिकेट कर रही है, इसीलिए ई इनवाइसेस को जनरेट करने का यही पर्पस है जो कि गवर्नमेंट इस पे नज़र रख सके। अब देखिए ई इनवाइसेस को जनरेट करने का क्या प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ई इनवाइसेस को आपको कैसे जनरेट करना है। तो सबसे पहला स्टेप है आपको इनवाइसिंग करनी है। सबसे पहले आपको इनवाइस अपना जनरेट करना है। इनवाइस जनरेट करने के बाद जब आपका इनवाइस जनरेट हो जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन ऑन RIP, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है RIP पोर्टल पे। RIP पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इनवाइस जो आपने जनरेट किया है उसको अपलोड करना है। जब आप अपलोड कर देंगे RIP पोर्टल पे, तो RIP पोर्टल मीन्स क्या होगा, रजिस्ट्रेशन इनवाइस पोर्टल। यहाँ पे जब आप अपना इनवाइस अपलोड करेंगे तो वहाँ पे एक IRN नंबर आपको जनरेट करेगा RIP। IRN का मतलब होता है इनवाइस रेफरेंस नंबर। एवरी इनवाइस के लिए RIP पोर्टल जो है वो आपको सेपरेटली IRN नंबर जनरेट करेगा, जो कि इनवाइस रेफरेंस नंबर है वो जनरेट करेगा। उसको आपको क्या करना है, उस नंबर को IRN नंबर को ई इनवाइस, ये सेकेंड स्टेप हो गया। सबसे पहले आप इनवाइस बनाएंगे, फिर उसके बाद RIP पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपलोड करेंगे। एंड थर्ड देखिए लास्ट स्टेप क्या है, ई इनवाइस प्रिंटिंग विथ QR कोड। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जब आप इनवाइस बना लेंगे, अपलोड कर देंगे, उसके बाद अगेन आपको इनवाइस ओपन करना है। एंड उसके बाद वहाँ पे आपको IRN नंबर जो है वो फिल करना है और उसके बाद आपको इनवाइस का प्रिंट लेना है विथ QR कोड। तो आपका जो इनवाइस है कुछ इस टाइप से शो होगा। तो ये प्रोसीजर था ई इनवाइसिंग जनरेट करने का। अगर आप छोटे बिजनेसमैन हैं या फिर छोटे व्यापारी हैं तो आपका वर्क बर्डन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। केयरफुली आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। अगर आप किसी ऐसे पार्टी से या फिर किसी बड़े बिजनेस से परचेस करते हैं जिसका टर्नओवर 50 करोड़ या फिर मोर देन 50 करोड़ है, जो कि एलिजिबल है ई इनवाइस जनरेट करने के लिए, अगर ऐसे सप्लायर से, ऐसे सर्विस प्रोवाइडर से आप परचेस करते हैं, तो एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जो आप इनवाइस रिसीव करेंगे परचेस वाला, परचेस इनवाइस के ऊपर IRN नंबर जो है वो मेंशन होना चाहिए।
अगर आप ऐसा इनवाइस रिसीव कर रहे हैं जिसके ऊपर IRN नंबर मेंशन नहीं है सामने वाली पार्टी के थ्रू, तो आपको इन फ्यूचर अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो आपने इनवाइस रिसीव किया है उसके ऊपर IRN नंबर मेंशन नहीं है। अगर उस बिज़नेस का टर्नओवर 50 करोड़ या फिर मोर देन 50 करोड़ है, तो उस केस में आपके इनवाइस के ऊपर, आपका परचेस इनवाइस के ऊपर IRN नंबर मेंशन होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ गवर्नमेंट क्या समझेगी, आपने जो इनवाइस रिसीव किया है सामने वाली पार्टी से वो प्रॉपर नहीं है, वो इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है। सेक्शन 16 प्रोविज़न के अकॉर्डिंगली आपके पास टैक्स एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, यानी कि आप जो इनवाइस रिसीव कर रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए एंड सही होना चाहिए, तभी आप अपना इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से परचेस कर रहे हैं जो ई इनवाइस के अंडर में फॉल होते हैं, जिनको कि ई इनवाइस जनरेट करना एप्लीकेबल है, तो जिनका टर्नओवर 50 करोड़ है, मोर देन 50 करोड़ है, उनके लिए ई इनवाइस जनरेट करना मैंडेटरी है। ऐसे किसी पार्टी से अगर आप परचेस कर रहे हैं और उस इनवाइस के ऊपर IRN नंबर मेंशन नहीं है, तो आपका जो इनवाइस है वो सेक्शन 16 प्रोविज़न के अकॉर्डिंगली इनकरेक्ट माना जाएगा, क्योंकि वो इनवाइस जो है वो इनकरेक्ट है, उसके ऊपर IRN नंबर जो है मेंशन होना चाहिए और वो मेंशन नहीं है। तो आपको केयरफुली थोड़ा सा वर्क करना होगा। अगर आप बड़े बिजनेसमैन से परचेस कर रहे हैं, बड़ी पार्टी से परचेस कर रहे हैं जो कि एलिजिबल है ई इनवाइस के अंडर में, और आपको जो इनवाइस रेज कर दी है उसके ऊपर IRN नंबर मेंशन है या फिर नहीं है, वो थोड़ा सा आपको माइंड में रख के चलना होगा, थोड़ा सा केयरफुली बिजनेस करना होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब चलिए कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं ई इनवाइस कैंसिलेशन से रिलेटेड। सपोज़ कीजिए आपने कोई इनवाइस जनरेट किया एंड आपने उस इनवाइस को AIP पोर्टल पे अपलोड कर दिया एंड IRN नंबर जो है वो जनरेट हो गया एंड आपने पार्टी को वो इनवाइस हैंड ओवर कर दिया। बट आफ्टर सम टाइम आपको रियलाइज़ होता है कि जो आपने बिल बनाया है, जो इनवाइस आपने जनरेट किया है, उसमें कुछ डाटा एंट्री मिस्टेक्स हो गए हैं, या फिर आपका और भी रीज़न्स हो सकता है इनवाइस कैंसिल होने का, जैसे कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया है या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है इनवाइस कैंसिल होने का। जैसे कि हम नॉर्मली इनवाइस बनाते हैं तो हम कैंसिल करते हैं, बट ई इनवाइस के केस में क्या है, आपको इनवाइस बनाने के बाद AIP पोर्टल पे उस इनवाइस को अपलोड करना होता है एंड IRN नंबर जो है वो जनरेट करना होता है। तो देखिए, अगर आपसे डाटा एंट्री मिस्टेक्स हो गया है या फिर आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया या फिर कोई और भी रीजंस हो सकते हैं इनवाइस कैंसिलेशन होने के। देखिए, इनवाइस कैंसिलेशन करने के लिए आपको 24 आवर्स का टाइम मिलता है। विद इन 24 आवर्स आप अपने इनवाइस को कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए, जो आपने इनवाइस कैंसिल कर दिया है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूं, सपोज़ कीजिए आपने राम ट्रेडिंग कंपनी को इनवाइस नंबर 1 जो है वो इशू किया और कुछ डाटा एंट्री मिस्टेक्स हो गया या फिर आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया एंड आपने इनवाइस नंबर 1 कैंसिल कर दिया है, तो इनवाइस नंबर 1 को आप रीयूज़ नहीं कर सकते नेक्स्ट टाइम अगर सेम पार्टी या फिर अदर पार्टी का आप इनवाइस जनरेट करेंगे, तो आपको इनवाइस नंबर 2 यानी कि बिल नंबर 2 यूज़ करना होगा। इनवाइस नंबर 1 यानी कि बिल नंबर 1 आप रीयूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार कैंसिल कर दिया तो वो गवर्नमेंट एज ए कैंसिलेशन बिल उसको ट्रीट करेगी एंड आपको नेक्स्ट टाइम से इनवाइस नंबर 2 यूज़ करना होगा। तो ये एक मेन पॉइंट था। अगर आप इनवाइस कैंसिल करते हैं तो उस सेम इनवाइस नंबर को आप रीयूज़ नहीं कर सकते। वो पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा और एज ए कैंसिलेशन रिकॉर्ड हो जाएगा। गवर्नमेंट के आइज़ में ये होगा कि ये इनवाइस नंबर आपने कैंसिल किया था, तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा वो इनवाइस जो आप कैंसिल करेंगे। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा माइंड में रखनी होगी। आप इनवाइस को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम वर्क करते हैं तो हमसे डाटा एंट्री मिस्टेक्स हो जाता है, कुछ भी क्लरिकल मिस्टेक्स हो सकता है। तो क्लरिकल मिस्टेक्स अगर आपसे हो जाता है तो आप इनवाइस को कैंसिल कर सकते हैं, बट सेम इनवाइस को आप रीयूज़ नहीं कर सकते। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।